Hailstorm. तो भाभी ने दे दिया मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग काम। फोन करो पापा को, फोन करो पापा कब आएंगे। आशिता जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ती मेरी वीडियो खराब करने का। सिंघिया को कड़ी में डाल दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशिता's वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग थे पालमपुर में और हम जा रहे थे धर्मशाला की ओर। और रास्ते में ईशान को दिख गया था सेंधा नमक, तो यहाँ से थोड़ा सा सेंधा नमक घर ले आए और हम पहुँच गए थे धर्मशाला। और आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है रेड छत में क्रिकेट स्टेडियम। और आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखाई दे रहे होंगे। वापस में हमने यहाँ पे खाई थी चाट और जो थी बहुत यमी। और उसके बाद हमने यहाँ पे टिकट्स लिए और आशिता भी यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि ये इंतज़ार नहीं कर पा रही। तो ये क्रिकेट स्टेडियम बना है 2003 में। और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, ये हरियाली देख करके बहुत मज़ा आया क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सबको पता है कि चारों ओर रूखा सूखा है। तो जब यहाँ पे हरा भरा देखा तो आंखें ही खुश हो गई, आंखों के साथ साथ दिल भी खुश हो गया। ये बाहर एक स्टेडियम क्रिकेट मैच चला है। तो यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से था जो कि था बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और ऊपर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ तो फिर भी थोड़े से सफ़ेद लग रहे हैं लेकिन भी बहुत काले हो गए थे कि अब बरसेंगे या तब बरसेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ देखो मतलब पानी बरसने को तैयार था। और मैं यहाँ थोड़ी सी आस्था के साथ शरारत कर रही थी लेकिन इसका ध्यान सारा मैच में ही था। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। और मुझे तो यार आंखें खोलने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, जब ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो बहुत मुश्किल होता है आंखें खोलना। और सभी लोग जो है बिज़ी थे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स करने में, वीडियोस बनाने में, जैसे हम लोग थे यहाँ पे बिज़ी। मुझे लगता है सारे फ़ोटो लेने ही आए थे यहाँ पे। क्या हुआ? ये हाथ पे जा रहे हैं गाइस। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या क्रिकेट चल। तो फिर गाइस यहाँ पे मैदान खाली नहीं बल्कि क्रिकेटर्स हैं। अब यहाँ देखिए, अभी देखना छक्का लग नहीं रहा लेकिन चौका बहुत ज़्यादा लग रहा है इधर। आप देखते रहिए, मज़ा कीजिए। आजकल यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा। और यहाँ पे आस्था क्लिक कर रही थी मेरे और ईशान की पिक्चर, और ये थी हम दोनों की फ़ोटोग्राफ़र। किसी थर्ड पर्सन को बोलने से अच्छा है कि आस्था को बोल दो, नहीं बोल के ठीक ठाक फ़ोटोज़ ही खींच लेती है। और फ़ोटोज़ खींचने के बाद थोड़ा सा मैच देखने के बाद हम लोग चल पड़े थे वापस, क्योंकि बारिश तेज़ पड़ने वाली थी और हमें वापस से पालमपुर जाना था। और जाते जाते मैं इस व्यू को कैप्चर करना चाहती थी, बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। यहाँ देख सकते हैं आप, सभी लोग फ़ोन में लगे थे। और यहाँ फिर से आस्था की डिमांड थी कि मेरा एक यहाँ पे इस तरह से फ़ोटो लो, तो इसकी फरमाइश सर आँखों पर। और हम लोग चल पड़े वापस। और यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी थी और मैं यहाँ दौड़ मार के जा रही थी क्योंकि वो दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे और मैं पीछे रह गई थी। तो स्टेडियम के बिल्कुल बाहर ही छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो वहाँ पे हमने की थोड़ी सी पेट पूजा और चल पड़े हम वापस। और वापस से हम पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास। ही सामने रही हमारी गाड़ी और आशिता सबसे पहले बैठ रही है। लोग अभी रुके हैं नान खाने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं होता कि मेरे इस पैंट से ये धागे नहीं निकलते तो फिर आप खुद ही चेक। आप पे पूरा पूरा यकीन है। और सामने है मेरा क्यूटू भुट्टू। मैं क्यूटू भुट्टू। तो आपको मज़ा आया मामा स्टेडियम में? कैसा लग रहा था आपको मैच 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 देखने का मज़ा आया? हाँ? अच्छा, उस टाइम तो बड़ा एक्साइटेड होके देख रहे थे। मेरे पास प्रूफ है। तो यहाँ सामने थी नान की दुकान। तो हम सब की मेंटालिटी ये होती है कि जहाँ पे ज़्यादा रश है वहाँ पे टेस्टी खाना मिलता है। तो हमने भी वही सोचा, तो हम लोग भी गए यहाँ पे एक एक नान खाया और वापस चल पड़े। और वापसी में हमें मिले बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े चाय के बगीचे। ज़ू में हमें यहाँ जाना था लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मंडे को बंद होता है। तो आज तक बहुत मन था कि उसे यहाँ पर देखने हैं एनिमल्स, तो ये विशेज़ की पूरी नहीं हो पाई। तो हम लोग यहाँ से वापस चल पड़े। हमने से कहा कि हम तुम्हें कल लेकर आएंगे।
वी स्टार्ट। ओ नो नो नो, यहाँ तो ओला ही पड़ता है सीधे, हमारे बर्फ और इनकी ओला। जैसा कि आप सबको पता है, कांगड़ा पालमपुर बहुत मशहूर है चाय के बगीचों के लिए। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं चाय के, और सामने देखो क्या ओले बरस रहे हैं, मतलब ख़तरनाक ही ओले बरस रहे थे। तो हमको इसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करने भी जाना था, पर इस हाल में हमको लग नहीं रहा था कि हम लोग निकल भी पाएंगे गाड़ी से बाहर। और थोड़ा पूरा काम कुछ और भी था जो करना था, हमें लगा कि चाय पी के बाद स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद हम आ गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और आस्था के शौक ही अजीब है, इसको ये बास्केट उठाना इतना पसंद है। ये ज़िद कर रही थी कि मम्मा मैं उठाऊंगी। मैंने कहा करो भाई, जो करना है करो। तो इसने ही उठाई थी बास्केट, और यहाँ देखो ट्रॉली ले ली इसने, मैं ही इसको चलाऊंगी। मैंने कहा चला लो उसको। फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पे की शॉपिंग, और आशिता ही इसे चलाए जा रही थी इधर से उधर उधर। और मैंने जो बूट्स पहने थे उनमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझसे बाद में चला भी नहीं जा रहा था। दिख रहा है सच में बिस्तर, अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे लगता है कि मेरे हर ब्लॉग में जो ये लाइन तो होती है कि अब हालत ख़राब हो गई है। सच में मतलब एक तो मैंने बूट्स पहने थे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। मैंने तो सुबह से पहने हुए थे, तो फिर मुझे अब लग रहा है कि बस अब मैं कब अपने बूट्स मैं खोलूँगी। और कम पालमपुर पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, ऐसी वैसी बारिश नहीं, ओले वाली बारिश, बहुत ज़ोर के ओले पड़ रहे थे। हमें लगा था कि हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ और कहीं भी नहीं गए। बाकी मंडे को जो है पूरी मार्केट जो है बंद होती है, तो हम वहाँ गए और थोड़ी पूरी शॉपिंग की। अपने लिए तो नहीं, मतलब बच्चों का काफ़ी अच्छा सामान वहाँ पे मिल जाता है, प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने काफ़ी इसके लिए समर्स और विंटर्स की चीज़ें आस्था के लिए वहाँ से। तो अभी जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। जब मैंने आपको पूछा तो उस टाइम में बनाए थे, तो मैं सच में थक गई हूँ। आप थक गए हो? डोंट टच, डोंट। अम्मा से पंगा नहीं लेने का, नहीं तो हो जाएगा दंगा, समझे? क्या लेने गए पापा अभी? चिक्की, तंदूरी चिकन लेने गए हैं, क्योंकि आश्ता को खाना था पिज़्ज़ा, और हमें नहीं पता कि पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। अब होता है यार, आप अनजान जगह आते हैं तो आपको पता नहीं होता है। जहाँ आप रहते हैं आपको वहाँ की गली गली का पता होता है कि यहाँ ये मिलता है, यहाँ वो मिलता है। तो यहाँ हमारे साथ वही हुआ। पालमपुर तो आज बंद था। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश अब लगभग रुक गई है। लगभग क्या मतलब, रुक गई है। और आस्था से इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ये कब से बोल रही थी पापा कब आएंगे। बता रही थी कि आस्था ने खाना था पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा हमें कहीं भी यहाँ नहीं मिला, और हम मना लिया है कि पिज़्ज़ा नहीं, कुछ और खा ले जो मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। और यार ये मुझे बहुत परेशान कर रही है बार बार मैं सामान लेने, तो मैंने सोचा कि जब तक वो सामान लेकर आते हैं मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर दिया है ब्लॉग में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं 10 या 20 लोगों के सामने कैमरा निकालूँ और बात करना स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बात कर ली जाए। भी करना चाहती थी, बोलना भी चाहती थी, क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है। आस्था बोल रही है, जब मैंने बोला कि मुझे बात करना पसंद है, और आस्था पीछे से बोल रही है कि और शॉपिंग करना भी। शॉपिंग करना तो सभी लड़कियों को पसंद होता है, सभी एग्री करेंगे मुझसे कि सभी को जो है शॉपिंग करना पसंद होता है। हम रास्ते में बस हम लोग आ रहे हैं, तो वो भी अभी अपनी शॉप में है अभी। तो बस उनका फ़ोन आया, पूछा कि कहाँ है, तो हमने कहा कि बस रास्ते में है, बस हम पहुँचने वाले हैं घर। तो हम लोग गए आज धर्मशाला स्टेडियम। मैं तो सेकंड या थर्ड टाइम गई, मैं आज तक फर्स्ट टाइम गई वहाँ पे। तो इसका रिएक्शन था, वो वहाँ तो मैच हो रहा है, वहाँ तो प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ये एक्साइटेड थी, काफ़ी एक्साइटेड होना जायज़ था, क्योंकि बच्चा पहली बार जा रहा है, नई चीज़ देख रहा है, तो वो कुछ सीखता भी है नई जगह जाकर, नई चीज़ें। और आशिता जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ती मेरी वीडियो खराब करने का। पहले आशिता और आरुषि ये दो होती थी, अब ये आशिता अकेली है, ये तब भी मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि मेरी वीडियो खराब करे। कब से पूछे जा रही है, पापा को फ़ोन करो, पापा को फ़ोन करो, पापा कब आएंगे। तो उसको बनने में तो टाइम लगेगा ही, काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये भी थक गई है। हम सुबह के निकले हैं लगभग 9:30 कर बजे हम घर था, तो जल्दी निकले थे। उसके बाद हम घूमने चले गए थे, और मज़ा भी बहुत किया। मज़ा करेंगे तो थकेंगे ही। तो जो आशिता भी बहुत थक गई है, अभी बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। तो बच्चे जब थक जाते हैं और उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आइए
कुकिंग कीजिए हमारे साथ। आज हम बना रहे हैं कड़ी, पालमपुरी कड़ी। क्यों, उसमें कुछ अलग तड़का लगता है क्या? Yes, इसमें हम बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे। क्या, जैसे कि? ये देखो, धनिया, कुछ भी मतलब। लहसुन। हरा लहसुन। भाई साहब छुरी नहीं मिल रही है, फिर छुरी। तो हम लोग पहुंच गए थे वापस से घर और भाभी कर रहे थे यहाँ पे कुकिंग, और मैंने बस अभी चेंज भी नहीं किया था। भाभी मुझसे पहले पहुंच गए थे एक्चुअली, और इन्होंने बोला था कि मैं कड़ी बना रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा कड़ी बनाओ, क्योंकि बाहर का खाना खा के बहुत हैवी हो जाता है, तो अच्छा रहता है कि आप घर का कुछ लाइट बना हुआ खाओ। क्या है ये? स्पेशल इंग्रेडिएंट वाली। फ्लैश दो ऑन। हमारे पालमपुर में इसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं इसको? इसको? आप ही जानो क्या बोलते हैं। मम्मी एक कड़ी चिपौंदा बूर, बूर इसको बूर बोलते हैं, बूर। इन्हों क्या बोले कड़ी चिपाया? हाँ सैया। सिंगिया को कड़ी में डाल दिया। यस। वेरी बैड। तो भाभी ने दे दिया मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम, इसमें छेड़ा मारने का, मतलब कि इसको स्टर करने का काम सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है। देखा? क्योंकि ये दही की कड़ी बन रही है, तो इसके फटने के चांसेस रहते हैं अगर आप इसको स्टर ना करें। और ये सुन वाओ, वाह, ये है हमारी पालमपुरे दी कड़ी। वाओ, सैया सैया दी कड़ी है। आहां दे, आहां दे। हो रहे हैं अभी बर्तन की ठेड़ी। हम साइन कर रहे हैं बहुत से इम्पोर्टेंट साइन बनाने चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। पालमपुर की हसीन वादियों में क्या मैं करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि हम तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशिताज वर्ल्ड।